आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम यूनिट 8 के एमसीक्यूज़ के नोट्स पढ़ेंगे। देयर आर डैश अंडर द सोइल ऑल आंसर्स आर करेक्ट। क्योंकि जी ज़मीन ये जो मिट्टी हमें नज़र आ रही है इसके अंदर नीचे रॉक्स भी हैं, वाटर भी है और लावा भी है। फ्रॉम वेयर डज दी वाटर कम इनटू योर होम। आपके घरों में पानी कहाँ से आ रहा है जी? डैम्स से आ रहा है। लाइक रिवर्स एंड ओशंस डू नॉट बिकम ड्राई। लेक्स यानी झीलें, दरिया और समंदर खुश्क क्यों नहीं हो जाते, जबकि इनके का पानी जो है मुसलसल सूरज की रोशनी से जो है वो अभी बुखारात बन के उड़ता रहता है। बिकॉज जी रेन, बारिश जो होती है तो ये पानी जो है वो वापस दरियाओं में आ जाता है बहता हुआ पहाड़ों से। ओनली ऑन विच प्लैनेट लाइफ एग्जिस्ट इन सोलर सिस्टम। पूरे निज़ाम शमसी में कहाँ पे ज़िंदगी जो है मुमकिन है? ओनली ऑन अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है अभी तक की दरियाफ्त के मुताबिक। ठीक है जी। जैसे कि नए प्लैनेट्स जो हैं वो डिस्कवर होते रहते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली अवेलेबल ऑन अर्थ। यहाँ पे ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें जो है हवा है, पानी है, मिट्टी है, रोशनी है, ये जितना भी हमारे इर्द गिर्द माहौल है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, ये कहाँ पे मौजूद है जी? ये सिर्फ ज़मीन पर मौजूद है। द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,800 मीटर है जी। उसके बाद द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से इसका फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। विच थिंग इज एग्जैक्टली रिजेंबल विद एग विद अर्थ। अर्थ से अगर इसकी अंदरूनी बनावट देखी जाए ज़मीन की तो इसकी को जैसी बिल्कुल और कौन सी बनावट है वो जी एग की है, अंडे की है। उसके बाद है एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज़ 5 to 77 किलोमीटर। ये क्रस्ट की जो है मोटाई, या आप इसको थिकनेस कह लें। थिकनेस ऑफ क्रस्ट बेनेथ द सी, समंदर में भी इसकी जो है वो थिकनेस क्रस्ट की कितनी है? 5 किलोमीटर के करीब है। द लेयर अंडर द क्रस्ट इज मेंटल। अगली सतह जो आती है वो ज़मीन के अंदर वो है मेंटल। हाउ मैनी लेयर अर्थ है? अर्थ की टोटल 3 जो है वो सतहें हैं, 3 तहें हैं कह लें जी। ठीक है जी। हाउ मैनी पार्ट कोर है? कोर के आगे मजीद 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मेंटल थिकनेस कितनी है जी? 3900 है। और मेंटल हैज़ हॉट एंड हाईली थिक फ्लूड लाइक हनी। और मेंटल जो है इसमें आपको गर्म तरीन मादा मिलेगा और ये इसका कलर जो है वो हनी जैसा भी आपको मिलेगा, उसके जैसा थिक और उसके जैसे कलर का। व्हेन वोल्केनो इरप्ट अकर्स व्हाट कम्स आउट। जब आतिशफशां फटता है तो क्या बाहर आता है जी? लावा। और अगर ये लावा जब तक ज़मीन के अंदर होता है हॉट फ्लूड की शक्ल में, इसको मैग्मा कहा जाता है। और यहाँ पे जब ये फूट के बाहर निकलता है इसको हम लावा बोलते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो मरकज़ी हिस्सा है वो क्या कहलाता है जी? बिल्कुल वस्त वाला हिस्सा वो कोर कहलाता है, बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा। विच हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे गर्म तरीन जो है वो कौन सा आपका पार्ट है ज़मीन का? वो कोर है। एक्सटर्नल कोर जो है वो मोल्टन पर मुश्तमिल है। मोल्टन में क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें आयरन और निकल शामिल है। ठीक है जी। आउटर कोर जो है वो सॉलिड है। सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने फूटने से जो है वो मिट्टी बनती है। 5 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल बिकम्स इन 1000 ईयर्स। 1000 साल तक चट्टानें टूटती फूटती हैं तो 5 सेंटीमीटर जो है तह बनती है मिट्टी की आपकी ज़मीन के ऊपर। हाउ मच परसेंट वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। टोटल अगर वॉल्यूम देखा जाए ज़मीन का तो उसमें 16% हिस्सा जो है आपके कोर का है। हाउ मच परसेंट वेट ऑफ इंटरनल कोर आउट ऑफ टोटल वेट ऑफ द अर्थ। ज़मीन का अगर टोटल वेट देखा जाए तो उसमें कितने फीसद हिस्सा आपके कोर का है? 33% है। इंटरनल कोर इज़ मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल। अंदरूनी कोर जो है वो भारी मटेरियल से बना हुआ है। वाटर इज़ डैश गिफ्ट ऑफ द नेचर। प्रीशियस, पानी कुदरत का कीमती जो है वो तोहफा है। हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। पानी, ज़मीन का कितने फीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है? 71% है जी। हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज़ फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। आपके बर्फानी पहाड़ों की शक्ल में। ठीक है जी। कितने फीसद पानी ज़मीन पर जमा हुआ मौजूद है? 2% है। हाउ मैनी परसेंट ऑफ वाटर इज़ साल्टी इन ओशंस। आपके दरियाओं में कितने फीसद पानी जो है खारा है, नमकीन है? 97% है।
अगर ये समंदरों में खारा पानी मौजूद ना हो तो ज़मीन रहने के काबिल ना हो, इस कदर बदबू जो है वो ज़मीन पे फैल जाए। ये खारा पानी होने की वजह से जो है वो समंदरों की बदबू जो है वो हम तक नहीं पहुंचती। फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, ज़मीन पर पीने के लायक पानी कितने फ़ीसद मौजूद है? 1%। और इस पर पूरी मखलूक अल्लाह की जो है वो ज़िंदा है 1% पे। वो यूज़ वाटर फॉर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हम ड्रिंकिंग के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, पकाने के लिए, खाने के लिए, पौधे उगाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ज़मीन का जो बड़ा हिस्सा जो है वो चट्टानों पर मुश्तमिल है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ सनशाइन, रेन, वाइंड्स मेक्स रॉक्स। जब हज़ारों साल तक सूरज की रोशनी चट्टानों पर पड़ती है, बारिश पड़ती है, हवाएं चलती हैं तो चट्टानें टूट फूट जाती हैं। ब्रोकन यहाँ पे सॉइल इज़ मेड, सॉइल किन चीज़ों से बनी है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बिल्कुल जी, यहाँ मिनरल्स भी हैं सॉइल में, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स भी हैं, पानी भी है और हवा भी है। व्हाट आर थिंग्स फाउंड इन दी सॉइल? सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ये सारी चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार भी हैं ज़मीन के अंदर पाए जाते, हशरात भी हैं और डेड मटीरियल्स भी है, मुर्दा पौधे और मुर्दा जानवर भी इसमें हैं और मिनरल और रॉक्स भी हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल अब्जॉर्ब मोर वाटर? कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी ज़्यादा जज़ब हो जाता है? क्ले है जी, चिकनी मिट्टी में पानी ज़्यादा जज़ब होता है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ सॉइल? सॉइल की कितनी इकसाम है? 3 हैं जी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूजफुल यूज टू मेक पोट्री? बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिट्टी इस्तेमाल होती है? क्ले इस्तेमाल होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज टू मेक ग्लास? शीशा बनाने के लिए कौन सी मिट्टी इस्तेमाल होती है? सैंड, रेतली मिट्टी इस्तेमाल होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन? काश्तकारी के लिए कौन सी मिट्टी इस्तेमाल होती है? स्लिट इस्तेमाल होती है जी। इसके साथ ही आपके नोट्स मुकम्मल हो गए हैं। इजाज़त